Hello, students. Yesterday we were doing a poem, and its name is How to Tell Wild Animals, और poet हैं इस poem के Carolyn Wells. So yesterday we talked about 3 stanzas of this poem, जिसमें हमने ये बात की थी कि किस तरह से जो पोइट है कैरोलिन वेल्स वो काफ़ी ह्यूमरस तरीके से बता रहे हैं कि अगर आपको जंगली जानवरों को पहचानना हो और जंगल में आपकी उनसे भेंट हो जाए तो क्या उनका जानवरों का रिएक्शन होगा, जिससे आपको पता चल सकता है कि विच एनिमल इज़ दिस, ये कौन सा एनिमल है। और येस्टरडे हमने बात की थी 3 एनिमल्स के बारे में। वन वॉज एशियन लायन, सेकेंड वॉज बंगाल टाइगर एंड द थर्ड वॉज लेपर्ड। तो लेट अस डू द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम, जिसमें कि हम नेक्स्ट एनिमल्स की बात करेंगे कि किस तरह से पोइट उनकी नेचर के बारे में बताता है कि अगर उनसे जंगल में भेंट हो जाए तो हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि जो इस पोएम की राइम स्कीम है वो A B C है, वो आपने चेक कर लिया होगा। तो लेट अस डू द फोर्थ स्टेंजा नाउ। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब है यहाँ पर आंगन। तो अगर आप, जो खुला स्पेस होता है आपके घर के आगे, तो ये अगर आप जंगल में किसी कॉटेज में हैं और वहाँ पर आप अपने यार्ड में खुले स्पेस में अपने घर के आसपास के आंगन में घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तो आप वहाँ पर एक जीव से मिलेंगे। क्रिएचर का मतलब जीव। आप वहाँ एक जीव से मिलेंगे हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। हग करना होता है आलिंगन करना, गले लगाना। तो आप एक ऐसे जीव से मिलेंगे जो आपको हग करेगा, बहुत बहुत जोर से हग करेगा, आपको जोर से गले लगा लेगा। बी श्योर, पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइएगा, इट इज़ अ बियर, यह एक भालू है। यानी भालू की ये एक प्रॉपर्टी है, एक नेचर है कि वो अपने अननोन जीव से मिलेगा, उसको मारने के लिए वो उसे जोर से हग करता है। तो इट इज़ अ बियर, आप श्योर हो जाइएगा, विश्वास कर लीजिएगा कि ये जो जानवर है ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपके मन में ज़रा सा भी कोई शक हो, आई गेस, मुझे ये अनुमान है कि फिर क्या होगा, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वो आपको दुलार में एक बार और जोर से हग करेगा। तो ये तो हो गई भालू की क्वालिटी, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये भालू है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, तो अब पोइट कह रहा है कि यद्यपि अगर आपको ऐसे जानवर को में भेद करना हो, ऐसे 2 जानवरों में जो कि दूसरे जानवरों को मार कर, मरे हुए जानवर को खाते हैं या मार कर खाते हैं, 2 ऐसे जानवर, उनको आपने उनमें भेद करना हो, ए नोवाइस माइट नॉन प्लस। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, जिसको बहुत जानकारी ना हो किसी चीज़ की, और नॉन प्लस का मतलब है कि वो उलझन में पड़ जाएगा। ठीक है, नॉन प्लस हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। तो ए नोवाइस माइट नॉन प्लस, तो एक जो नौसिखिया है वो समझ नहीं पाएगा 2 ऐसे जानवरों में भेद करने के समय पर। क्यों, कौन से ऐसे 2 जानवर हैं? अब पोइट आगे बता रहे हैं, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हिना दस। अब वो बात कर रहे हैं मगरमच्छ और हिना की। हिना जो है वो लक्कड़बग्गा है, जो कि भेड़िए जैसा सा दिखाई देता है, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ है। तो वो कह रहे हैं कि मगरमच्छ और लक्कड़बग्गे में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो एक नौसिखिया आदमी उलझन में पड़ जाएगा, वो नहीं बता पाएगा। उसके लिए वो बता रहे हैं कि हिना कम विद मैरी स्माइल्स, तो आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जो लक्कड़बग्गा है जब वो आपकी तरफ आएगा तो वो आपकी तरह हंसता हुआ आएगा, खुशी खुशी हंसता हुआ। हालांकि हिना की वो नेचुरल वॉइस है, बोलता है वो इस तरह से, लेकिन लगता ऐसा है जैसे इंसान की हंसी हो वो। तो हिना जो है वो इंसान की हंसी की जैसी आवाज़ निकालता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर आप उस जानवर को रोता हुआ पाएं, उसकी आंखों में आंसू देखें, तो समझ लीजिएगा कि वो एक मगरमच्छ है। तो यहाँ पर ह्यूमरस तरीके से पोइट ने कहा, क्योंकि वैसे तो एक मगरमच्छ और एक लक्कड़बग्गे में बहुत डिफरेंस है।
तो मगरमच्छ तो एक रेंगने वाला और पानी में रहने वाला जानवर है, जबकि लकड़बग्गा हिना जो है वो एक भेड़िए जैसा दिखने वाला जानवर है जो जमीन पे ही रहता है। तो वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक नौसिखिया आदमी के लिए मैं बता दूं, बहुत मोटी मोटी एक जानकारी ये है कि हिना जो है he will come to you with a merry smile and crocodile will weep in front of you। तो ये जो मोटी मोटी एक पहचान है, इससे आप पहचान जाएंगे कि ये तो लकड़बग्गा है और ये एक क्रोकोडाइल है। The last stanza, the true chameleon is small। Now what is chameleon? कैमलियन एक गिरगिट होता है, आपने भी देखा होगा, आराम से गांव में भी पेड़ों के ऊपर खेत में दिखाई देते कैमलियन। तो ये गिरगिट है। ट्रू कैमलियन इज स्मॉल। तो जो असली जो गिरगिट होती है वो छोटे साइज की होती है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि कैसी दिखती है, छिपकली जैसी दिखाई देती है। लिजर्ड माने छिपकली। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके कान नहीं होते, इसके बिल्कुल भी कोई कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही एक भी पंख होता है, एक भी पंख नहीं होता, बिल्कुल भी कान नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, लेकिन यदि आपको सामने के वृक्ष पर कुछ भी दिखाई ना दे, इट इज द कैमलियन यू सी, तो आप पाएंगे कि वहां पर एक गिरगिट है। ये पोइट का कहने का तरीका है कि एक तो गिरगिट की ये प्रॉपर्टी है कि वो रंग बदल लेती है सरफेस के हिसाब से। तो पोइट कह रहा है कि गिरगिट के कोई पंख नहीं है, गिरगिट के कान नहीं है वो आपको आते हुए कि वो सुन ले, लेकिन गिरगिट की ये क्वालिटी है कि एक तो वो सरफेस पे, अगर लकड़ी के सरफेस पे होगी तो उसके जैसा कलर कर लेगी, ग्रीन सरफेस पे होगी तो उसके जैसा कलर अपना चेंज कर लेगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर आपको लगे ना पेड़ पर कुछ नहीं है तो आप ये मत मानिए कि कुछ नहीं है, क्योंकि समहाउ आप पाएंगे वहां पर कोई ना कोई गिरगिट आपको दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से ये गिरगिट की क्वालिटी उन्होंने बताई है कि आपको लगेगा कि चाहे ना हो लेकिन वहां पर हो सकता है गिरगिट हो। तो दिस इज द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। किस तरह से बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ ब्रॉडली पोइट ने बताया है कि ये जो जानवर हैं इनकी अपनी खासियत है कि कोई उछल उछल के आपके पास आएगा, कोई रोता हुआ आएगा, कोई हंसता हुआ आएगा, कोई गायब हो जाएगा बिना पंखों के ही। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। इस पोएम को आप रिवाइज कीजिएगा एंड यू विल वेरी इजीली लर्न इट, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों को इंटरेस्ट आएगा इस पोएम में। इसमें अलग अलग जानवरों के बारे में बात की गई है। तो रीड इट वंस और ट्वाइस और आपको इजीली ये पोएम समझ में आ जाएगी।